जो जुबान है वो उर्दू हो या संस्कृत हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो, वो युग के अनुसार और काल के अनुसार और स्थान के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, और वैसे ही वहाँ के निवास करने वाले मानव भी उसका अनुसरण करते हैं। तो ये कोई भगवा पहनने वाला भी गज़ल गा सकता है जी। और शर्ट पैंट पहनने वाला व्यक्ति भी गा सकता है। देखिए, अब आपको अजीब सा लगेगा, मैं अयोध्या में रहता हूँ लेकिन मैं गज़लें गाता हूँ और आपको सुनाता हूँ एक दो गज़लें। जी। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। आंसू बहाना याद है। केसरिया बालम आवो ने पधारो मारे दे। केसरिया बालम आवो ने पधारो मारे दे। केसरिया केसरिया बालमवा आवो ने पधारो मारे पे। आवण जावण कहे गयो दे गयो कोल अनेक रे। गयो कौन आवण जावण कह गयो दे गयो कौन अनेक रे। गिनता गिनता मैं बावरी भई मारी पड़ी अखियन धीरे। केसरिया बालम आवो ने पधारो मारे दे। केसरिया बालम आवो ने पधारो मारे दे। मारे दे मारे दे। ठीक आ रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी ये जो फसाद हो रहा है हमारे देश में, कहीं हिंदू मुस्लिम को लेकर हो रहा है तो कहीं जात पात को लेकर हो रहा है। और ये जिक्र पूरे वर्ल्ड में है, ये चर्चाएं
पूरे देश देशांतर में व्याप्त हैं। तो हमारा सिर्फ इतना कहना होगा कि जो भारत देश है ये अन्यान्य प्रकार के प्रजातियों को, जातियों को, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, हिंदू को, मुस्लिम को, क्राइस्ट को एक साथ प्रेम देने वाली भूमि है और यहाँ सब पल्लवित और प्रफुल्लित हुए हैं। जिस भी क्षेत्र में जिस भी व्यक्ति ने अपना नाम चरम सीमा पर स्थापित किया वो कुछ दिन बाद काल कवलित होने के बाद नष्ट हो गया और लुप्त प्राय होता हुआ नजर आया। लेकिन संगीत एक ऐसा माध्यम है जिसने एक सूत्र में सभी जातियों को और सभी व्यक्तियों को जोड़ने का काम किया है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या बौद्ध हो। वो एक सूत्र संगीत ही ऐसा धागा है जिसमें सभी प्रकार की मनकाएं पिरोई जा सकती हैं। तो आइए आपको मैं इस मजहब से हट करके, ये जो मेरा स्वरूप है साधु का स्वरूप है, ये भगवा स्वरूप है, लेकिन जबान का स्वरूप से संबंध नहीं है। किसी भी प्रजाति का व्यक्ति हो, जहाँ पैदा होगा वहीं की भाषा वो सीखेगा, बोलेगा। तो गज़लों का संबंध, क्योंकि इसका नाम ही गज़ल है, तो इसका संबंध, गज़ल मतलब होता है हुस्न, इस नज़रिया से लोग देखते हैं। लेकिन इसको गाने में कोई भी दिक्कत नहीं है बहुत पहले, क्योंकि आपको एक ऐसी चीज़ सुना रहा हूँ जो बहुत नायाब है। इसको मेहदी हसन खान साहब ने गाया है, जिसमें उर्दू और हिंदी उर्दू और संस्कृत दोनों के लफ्ज़ हैं। ऐसी गज़ल आपको सुनने में नहीं मिली होगी। मुग्धम बात पहली ऐसी, मुग्धम बात पहली ऐसी। इसमें जो लफ्ज़ है मुग्धम, मुग्धम बात पहली ऐसी, मुग्ध होना एक पहली है। मुग्धम बात पहली ऐसी, बस वही बूझे जिसको बुझाए। मुग्धम बात पहली ऐसी, बस वही बूझे जिसको बुझाए। भेद जो पाए तो घबराए, भेद न पाए तो घबराए। मुग्धम बात पहली ऐसी, सारी कहानी सारी कहानी बेचैनी की माथे पे लिख देती है, माथे पे लिख देती है। जाना बूझा रोग है ये तो, समझे हुए को क्या समझाए। मुग्धम बात पहली ऐसे। जिहाद से संबंध नहीं रखता। एक फकीर ने कहा कि जिहादो नहीं के कत्ल हो इंसान का, जिहादो नहीं
क्रांति वो नहीं, जिहाद वो नहीं कि कत्ल हो इंसान का, अपने नफ्स काफिर का कत्ल ही जिहाद है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य परंपरा में कुछ ऐसे भी शिष्य गणमान्य हुए जिन्होंने भगवान की उपासना संगीत के माध्यम से की, जिसमें कबीर साहब हो गए, पीपाजी महाराज हो गए, और भी 2-3 शिष्य थे। वो अन्यान्य राग रागिनियों में भगवान के पदों को बांधकर निर्गुण भी, कुछ निर्गुण भी शिष्य थे और कुछ सगुण भी शिष्य थे। क्योंकि उसी परंपरा में रैदास जी की शिष्या मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और वहीं कबीरदास जी कहते हैं, राम मोर पीऊ मैं राम की बहुरिया। जिस कबीर साहब को लोग कहते हैं कि निर्गुणिया हैं, उनके पद में एक ज्ञापित होता है, पद को पढ़ करके ये ज्ञात होता है कि वो कहते हैं कि राम मोर पीऊ मैं पीऊ की बहुरिया। वो अपने आप को सखी भाव से प्रस्तुत करते हैं। तो आइए मैं रैदास जी की जो शिष्या हैं मीरा जी, उनके द्वारा एक पद को प्रस्तुत करता हूं। राम राम पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमूलिक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमूलिक दी मेरे सद्गुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न फूटे चोर न लूटे, खर्च न फूटे चोर न लूटे। पम पद नि द पद म प ग ग म प नि द सा नि द प ध म प ग म ग रे सा। खर्च न फूटे चोर न लूटे, दिन प्रति बढ़त सवायो, पायो जी मैंने दिन प्रति बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव, मीरा जी कहती हैं सत की नाव केवटिया सतगुरु, सत की नाव केवटिया सदगुरु, सत की नाव सत की नाव केवटिया सदगुरु,
पम पद नि सा नि रे सा नि ध प म नि ध प ध म ध ध प म प सा नि ध प ध म प घ घ म प घ प ब ग ध ध प म प घ म प म ग म ग रे ग ग म ग रे ग ग म ग रे ग सा सत की नाव केवटिया सद्गुरु भव सागर तरि आयो पायो जी मैंने भव सागर तरि आयो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन श्री राम रतन धन राम रतन धन पायो। आइए हम लोग जिस सरजमी पे रहते हैं, एक बार की वाकया आपको सुनाता हूँ। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक संगीत का सम्मेलन रखा गया था, जिसमें बेगम अख्तर साहिबा भी गई थी और मेहदी हसन साहब उधर से आए थे। तो पहले इनका कार्यक्रम था, शो इनका था, बेगम अख्तर साहिबा। तो मेहदी हसन खान साहब ने कहा कि ये नाचीज़ आपकी जूती के भी बराबर नहीं है, इतना अच्छा ये गाती थी। उन्हीं की गज़ल में सुनाता हूँ। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, है मोहब्बत आज कुछ बात है आज कुछ बात है तेरे नाम पे रोना आया, तेरे अंजाम पे रोना आया। यूं तो हर शाम हर शाम हर शाम हर शाम ये जो अपनी गज़लों में प्रयोग करती हैं बेगम अख्तर साहिबा, इसका प्रयोग करती हैं हर शाम। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाते थे, आज कुछ बात है बात है, आज कुछ बात है के शाम पे रोना आया, है मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया है, आज कुछ बात है जाने क्या बात है तेरे नाम पे रोना आया, जाने क्या बात तेरे नाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत ऐ मोहब्बत ऐ मोहब्बत।
आओ बैठो यहाँ, बैठो बैठो बैठो, ये बात, हाँ बढ़िया से बैठे आप। सब लोगों को मिलके गाना ना। बोले कुछ बोले। खुसरो रैन सुहाग की, खुसरो रैन सुहाग के, जो मैं जागी पी के संग, खुसरो रैन सुहाग की, जो मैं जागी पी के संग, तन मोरा मन पीऊ के, मैं तो रंगी एक ही रंग, मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना। छाप तिलक सब छीनी, छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलाई के, नैना मिला के मोसे सैना मिलाई के, नैना मिला के मोसे सैना मिलाई के, मतवारी 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 कर दी रे, मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलाई के। खुसरो निजाम के, हजरत अमीर खुसरो इस्लाम धर्म के बहुत अच्छे फकीर, जिन्होंने संगीत को एक नया रंग दिया। सितार, तबले का, तराने का और ख्याल का आविष्कार हजरत अमीर खुसरो ने किया। तो क्या कहते हैं, खुसरो निजाम के बली बली जइए, खुसरो निजाम के सनि द धनि द सनि द धनि द पद प म प नि नि धनि द पद म प ग म नि रे ग प ध नि सा नि द पद म प नि द पद म प म ग, खुसरो निजाम के बली बली जइए, मोहे सुहागिन मोहे सुहागिन की नीरे, मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिला के, मोसे नैना मिला के, मोसे नैना